7 महीने 6 to 7 मंथ्स बाद हमको बोल दिया जाता है, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, हमें बोल दिया गया कि हम लोग इलीगल हैं। उनके सीने पे चाकू चलने के बराबर था। ये जो दर्द है असहनीय था। मैं उन सभी बीएड अभ्यर्थियों के दर्द को व्यक्त करते हुए यह कहना चाहूँगा, प्राइमरी शिक्षक के पद से हटाए जाने का आदेश दिया है, जिससे हम काफ़ी दुखी हैं। हमने अपनी योग्यता के अनुसार, विज्ञापन के अनुसार एग्ज़ाम दिया है। बीएड के जो कैंडिडेट्स थे उनको बाहर करते हुए जो फिर से सिलेक्शन लिस्ट बनाने का आदेश पारित किया है, जिसमें जो डीएड के वो होंगे कैंडिडेट्स उनको कंसीडर किया जाएगा और उनको नमस्कार, मेरा नाम निशांत तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्री वॉइस। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी टीचर उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द की जाए और साथ ही एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि 6 सप्ताह के भीतर एक रिवाइज सूची जारी की जाए और इसमें बीएड वालों को मौका दिया जाए। इस आदेश के बाद असिस्टेंट टीचर की भर्ती में बीएड पास उम्मीदवारों की दावेदारी भी खत्म हो चुकी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई है और इस मामले के बाद अब बीएड शिक्षकों और उम्मीदवारों के बीच खलबली मच गई है। मामले की सुनवाई होने के बाद हड़कंप मच गया है और सभी उम्मीदवार और जो शिक्षक बन चुके हैं वे शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे और अपनी आप बीती सुना रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं या उम्मीदवार ऐसे हैं जो दूसरी नौकरी छोड़कर आए हैं और इन नौकरी छोड़कर आने का मकसद ये था कि वे शिक्षक में बड़ी रुचि के साथ पढ़ा सकेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश में जारी किया है और कहा है कि इसमें डीएलएड वालों को मौका दिया जाए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश जारी किया गया है जिससे उनकी लाइफ खराब हो सकती है और उन्हें अब कहीं और कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने पत्र पर भी किया है। बता दें कि आचार संहिता चल रहा है, इस वजह से कुछ कम संख्या में लोग शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे थे, फिर भी 50 की संख्या में लोग वहां उम्मीदवार वहां पहुंचे थे और अपनी आप बीती बता रहे हैं कि उन्हें अब मौका दिया जाए, उन्हें शिक्षक ही बने रहने दिया जाए, उनकी नियुक्ति निरस्त ना की जाए। वहीं जो सहायक शिक्षक के लिए उम्मीदवार हैं और जो शिक्षक बन चुके हैं उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है, क्या कुछ कहा है सुनिए इसे। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। कल एक जजमेंट आया जो आई थिंक सभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर की तरह है, क्योंकि हम 2 साल बीएड करके आते हैं, देन हम क्वालिफाई करते हैं सीटेट, सीजीटेट एंड ऑल रेलेवेंट एग्ज़ाम्स, एंड देन हमारी वैकेंसी आती है। हम खुशी खुशी एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं एंड देन सिलेक्शन भी होता है, मेरिट लिस्ट में भी आते हैं, नंबर भी अच्छे आते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यस वी आर गोइंग टू गेट द जॉब, राइट। जॉब में आते हैं, उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ा मतलब एजुकेशन सिस्टम को बोलूँ या पता नहीं, लड़ना पड़ा उसके लिए भी कि नहीं हमको ये जॉब चाहिए। देन वी गॉट द जॉब मिला एंड आज 7 महीने 6 to 7 मंथ्स बाद हमको बोल दिया जाता है, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, हमें बोल दिया गया कि हम लोग इलीगल है। हाउ, कैसे है हम लोग इलीगल? आई मीन कैसे? आप एग्ज़ामिनेशन दे के आते हो, पढ़ते हो जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। हम पढ़े, हमने सब कुछ लीगली किया, ऐसा नहीं था कि हम एलिजिबल नहीं थे और हम ज़बरदस्ती बैठे, नहीं, हम एलिजिबल भी थे, हम एग्ज़ाम भी दिए, उसमें साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में दैट वी वर एलिजिबल, राइट, अलॉन्ग विद द अदर साइड। एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि
हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड देन आप हमको बोल देते हो इलीगल। इलीगल एक छोटा मोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है। फील हो रहा है अंदर से कि हम कैसे इलीगल हैं, हाउ, नो वी आर नॉट, ना हम कभी थे ना हम हैं। अगर आप अभी बोलोगे कि नहीं इसके बाद वाली वैकेंसी में बीएड एलिजिबल नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, वी ऑल आर ओके विद इट, बट अभी कैसे बोल सकते हैं आप? लोगों की इतनी उम्मीदें हैं इस जॉब से, लाइक आधे से ज़्यादा लोग, आधे क्या, आई थिंक ऑल, सब कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सपने सजा चुके हैं इस जॉब के थ्रू। तो फिर कैसे हम अचानक से छोड़ दें? हम एक टीचर के रूप में खुद को बहुत आगे देख चुके हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करेंगे, कैसे छोड़ दें? हमारी फैमिली, हमारा रिस्पेक्ट सब दाव पे लगा है, हमको सब कुछ नहीं खोना है, हम कुछ नहीं खो सकते। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात सिर्फ इनकम की नहीं है, बात हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की है, बात उस सोसाइटी की है जो शायद हमारा मजाक उड़ाएगा आगे चल के कि तुम लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, क्या वैल्यू रह गई तुम्हारे सरकारी नौकरी की, क्या किया तुमने लाइफ में, बहुत कुछ। और ये सिर्फ इकोनॉमिकली हमको पिछाड़ेगा नहीं, ये हमको मेंटली ट्रॉमा देके जाएगा और हम सब ना कहीं टूट जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि हमारा एस्पेक्ट भी समझा जाए, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारी कोई भी गलती नहीं थी कि हम इस जॉब में, हमने ना इलीगली हम घुसे हैं, ना कभी हमने कुछ गलत किया है, तो हमें क्यों ये सब झेलना पड़ रहा है? किसी और की गलती, सिस्टम की गलती, टाइमिंग की गलती, आई डोंट नो किसकी गलती, बट हमारी गलती नहीं है इसमें। नमस्कार आप सभी को, मैं विनोद जायसवाल, चयनित सहायक शिक्षक, बीएड अभ्यर्थी, आज अपना दुख व्यक्त कर रहा हूं। जैसा कि 2 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया कि सहायक शिक्षक पद हेतु बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है और उनकी नियुक्ति रद्द किया जाए। निश्चित ही यह खबर एक बीएड अभ्यर्थी के लिए उनके सीने पे चाकू चलने के बराबर था। ये जो दर्द है असहनीय था। मैं उन सभी बीएड अभ्यर्थियों के दर्द को व्यक्त करते हुए यह कहना चाहूँगा कि हमने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के फल परिणाम स्वरूप ही यह नियुक्ति पाई है। साथ ही हमने माननीय शासन छत्तीसगढ़ के नियमावली के अनुसार ही इस भर्ती परीक्षा को पास किया है, इसलिए हमारी नियुक्ति रद्द न किया जाए। मैं अपने भविष्य, साथ ही मेरे जैसे हजारों बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और हमारे परिवारजनों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मंत्री जी भारत सरकार, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील करता हूं कि हमारी नियुक्ति रद्द न किया जाए, बल्कि हमारी जो नियुक्ति हो चुकी है उनको बरकरार रखा जाए और जो हम अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर के दूर पे दूरस्थ वनांचलों क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको निरंतर रखा जाए, ताकि हम अपने भविष्य को सुनहरा बना सकें। चूंकि हमने माननीय छत्तीसगढ़ शासन के नियमों के अनुसार ही अपनी भर्ती पाई है, नियुक्ति पाई है, इसलिए हमारी नियुक्ति बरकरार रखा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शुभांगी सातपुते है और मैं अभी वर्तमान में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी हूँ। माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो 2 अप्रैल को जो निर्णय दिया गया है उसमें बीएड धारकों को प्राइमरी शिक्षक के पद से हटाए जाने का आदेश दिया है, जिससे हम काफ़ी दुखी हैं। हमने अपनी योग्यता के अनुसार, विज्ञापन के अनुसार एग्ज़ाम दिया है और इस तरीके से हमें हटाया जाना न्यायोचित नहीं है। मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए हमारे ऊपर कृपा करें। एक बार मेहनत करके नौकरी पाया जाने के बाद हटाया जाना अत्यंत दुखद है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी नौकरी को सुरक्षित कीजिए। नमस्ते, मैं एक सहायक शिक्षक जो थी, बीएड की छात्रा। अचानक से हाईकोर्ट का फैसला आया कि हम लोगों को बाहर निकाल दिया जाए और अब हम सड़क पर आ गए। मैं बीएड की करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। उस समय के नोटिफिकेशन के अनुसार और एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के अनुसार हम सब मान्य थे। 600 रैंक लाया, 1,50,000 लोगों में से सेलेक्ट हुए, सीटेट क्वालिफाई किया,
बीएड क्वालिफ़ाई किया, हर चीज़ क्वालिफ़ाई किए और हमको अचानक से एक फ़ैसले ने बाहर निकाल दिया। मेरी सरकार से अपील है कि प्लीज़ कैसे भी करके हमारी को दी हुई नौकरी ना छीने। आप हमें ब्रिज कोर्स करवाएं या यूडीटी में प्रमोट करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें एकदम सड़कों पर ना छोड़ें। यही मेरी सरकार से अपील है कि कृपया इस पक्ष पर ध्यान दें। माननीय हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जितने भी बीएड धारी अभी वर्तमान में सहायक शिक्षक पद पे नियुक्त हैं उन सबको टर्मिनेट करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश से हम जितने भी बीएड धारी वर्तमान में कार्यरत हैं वो सब असंतुष्ट हैं, जिसके विरुद्ध हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द याचिका दायर करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं विकास मिश्रा चयनित सहायक शिक्षकों की ओर से हाल ही में उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा डीएड और बीएड मामले में अंतिम सुनवाई का फैसला आया, जिसमें फैसला जो है बीएड वालों के पक्ष में नहीं रहा। इस मामले को लेकर के एक बड़ा खतरा पैदा हो गया कि सारे चयनित जो सहायक शिक्षक हैं उनको 6 हफ्तों के भीतर रिवर्स करने को कहा गया है और नई सूची जारी करने को कहा गया है। इस मामले को लेकर के आज हम सभी सहायक शिक्षक जो बीएड उपाधि धारक हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात किया और इस मामले को विस्तार से अवगत कराया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस मामले को लेकर मैं पूर्णतः अवगत हूँ। हमने बताया कि ऐसा ही सेम मामला मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें वहाँ पर सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि जो बीएड उपाधि धारक चयनित हैं उनको कैसे यथावत रखा जा सकता है। इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने ब्रिज कोर्स की जो बात की है, इस संबंध में हमने उनको बताया, जिसके चलते बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि इस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा और साथ ही साथ बीएड उपाधि धारक जो चयनित सहायक शिक्षक है उनको बचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से हम सब जो चाहते थे हमारी मांगों को माननीय मंत्री जी के सामने रखा। आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 4/5/2023 को जो अमेंडमेंट किया गया था रूल में, उसको और उसके साथ साथ जो विज्ञापन निकाला गया था करीबन 6000 पोस्ट के लिए, उसको क्वॉश कर दिया गया है। और उसमें से जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रही थी उसमें से बीएड के जो कैंडिडेट्स थे उनको बाहर करते हुए जो फिर से सिलेक्शन लिस्ट बनाने का आदेश पारित किया है, जिसमें जो डीएड के वो होंगे कैंडिडेट्स उनको कंसीडर किया जाएगा और उनको सहायक शिक्षक की पोस्ट पर नियुक्ति दी जाएगी। सर कितने डीएलएड के जो छात्र पर्याप्त छात्र हैं सारे। हमारे यहाँ करीब 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा छात्र हैं जो डीएड करे हुए हैं। तो जिन लोग बीएड वालों के वजह से बाहर हो जा रहे थे, अब उन लोगों को सबको नियुक्तियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि जो सहायक शिक्षक की वो होती है, टीचर को जो पढ़ाना होता है वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना पड़ता है। उसके लिए बीएड जो है तो उनका जो करिकुलम होता है वो अपर्याप्त होता है, और जबकि डीएड को विशेषता 1 से 5 कक्षा में पढ़ाने की शिक्षा दी जाती है, इसलिए उन्हें मान्यता दी गई है पढ़ाने के लिए 1 से 5 के लिए और सहायक शिक्षक के लिए। माननीय न्यायालय ने देवेश शर्मा के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए यहाँ पे भुवनेश्वर साहू के मामले में जो 28/6/2018 का नोटिफिकेशन था एनसीटीई का, उसको भी क्वाश किया है हमारे पिटीशन में। मैं ईशान वर्मा, अधिवक्ता, हाईकोर्ट छत्तीसगढ़। सहायक शिक्षक के उम्मीदवारों और सहायक जो शिक्षक बन चुके हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री को एक आवेदन सौंपा है। उस आवेदन में क्या कुछ कहा है हम आपको पढ़ के बता रहे हैं कि उपरोक्त नियम अनुसार बीएड प्रतिभागियों को पदमुक्त करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 2/4/2004 को आदेश जारी किया गया। सहायक शिक्षक पद हेतु आवश्यक अर्हता में बीएड कोर्स को एनसीटीई के दिशा निर्देश के अनुसार ही छत्तीसगढ़ राजपत्र में मान्य कर प्रकाशित किया गया था। लोक शिक्षक संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जारी किए गए विज्ञापन और भर्ती नियम के अनुसार 10 जून 2023 को ली गई भर्ती परीक्षा के माध्यम से बीएड प्रशिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गई। सहायक शिक्षक पद पर चयनित लगभग 3500 नवनियुक्त और 6 माह में शिक्षा विभाग में सेवारत हैं, यानी कि उनका कहना है कि 6 माह से कई लोग शिक्षा विभाग में सेवारत हैं। और यदि इस अप्रत्याशित फैसले की वजह से हमें पद मुक्त किया जाता है तो हमारे
सम्मुख आर्थिक मानसिक तनाव तथा आजीविका का प्रश्न खड़ा हो सकता है। ऐसा बीएड के उम्मीदवारों और जो शिक्षक है उन्होंने कहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ बिलासपुर द्वारा सीएम को एक पत्र लिखा गया जिसमें कहा गया कि संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा विभागीय विज्ञापन दिनांक 4 मई 2023 को जारी किया गया था, जिसपे सहायक शिक्षक हेतु डीएड एवं बीएड प्रशिक्षार्थी को पात्र माना गया था। उक्त विज्ञापन अनुसार सहायक शिक्षक के भर्ती में बीएड योग्यताधारी आवेदन शामिल हुए। शासन के आदेश अनुसार सहायक शिक्षक के रूप में हजारों बीएड योग्यताधारी विगत 6 माह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और अपने पद पर निष्ठापूर्ण कार्य कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहायक शिक्षक की नियुक्ति में बीएड योग्यता अधिकारी की नियुक्ति रद्द कर दी गई, जिसमें हजारों परिवार के ऊपर जीवनोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः निवेदन है कि सहायक शिक्षक की अनिवार्य योग्यता डीएड है, तो कार्यभार ग्रहण कर चुके सहायक शिक्षकों को नियमानुसार सेतु पाठ्यक्रम के रूप में डीएलएड कराकर उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। इस तरह का पत्र शिक्षक संघ बिलासपुर के द्वारा भेजा गया है और इसके अलावा बड़ी संख्या में जो बीएड के उम्मीदवार हैं और जो शिक्षक बन चुके हैं वे शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इसमें कुछ गुंजाइश हो सके या कुछ रास्ता निकल सके तो इसे निकाला जाए। सहायक शिक्षक के लिए जो बीएड कर चुके उम्मीदवारों ने वीडियो जारी कर बताया, अपनी आप बीती भी सुनाई, उसे भी आपने सुना और इस मसले को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं और आप कोई सुझाव भी हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। नमस्कार।